स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आज हमने लॉन्च कर दी है अपनी IBPS RRB 2017 की डे 1 की सीरीज़ शुरुआत कर दी है। वो भी क्वांट के लिए रीजनिंग की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल ही रही है। क्वांट की हमने लॉन्च कर दी है और साइड बाय साइड इंग्लिश की भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ तैयारी कीजिए फॉर IBPS RRB 2017 के लिए। और इस वीडियो में हम आपको सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जिसमें आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेके आए हैं। और DI जो है ये एक्सपेक्टेड DI है इस बार की IBPS RRB 2017 के एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरह पे होगी, इसी पैटर्न पे होगी इस बार की भी DI। तो आपने घबराना नहीं है, आपने हमारे साथ तैयारी करनी है। तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स तो बिल्कुल DI के सिक्योर होंगे ही होंगे। और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं, उस पर हम डेली अब वीडियोस लाते जाएंगे। तो आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए और वीडियोस को ज़रूर देखिए, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा वीडियोस का। और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहा है उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हम तरीका बताएंगे वो एग्ज़ाम में आपको जल्दी सॉल्व करना होता है। देखिए जो भी चीज़ है आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत है। और देखिए इसमें सिर्फ आपको पता ही है रीजनिंग और क्वांट पूछा जाता है प्री में। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट पूछा जाता है तो आपके पास टाइम भी सिर्फ 45 मिनट्स होता है। तो आपको इस तरीके से DI को सॉल्व करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें। टाइम बहुत ज़रूरी है, तो इसमें हम वही आपको बताएंगे किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, कैसे आप जल्दी से जल्दी DI को कर सकते हैं। तो और कैसे आप आसानी से 5 मार्क्स तो ग्रैब कर ही सकते हैं इस वाले तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज डे 1 की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए फॉर IBPS RRB 2017। तो शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले अपने मोबाइल में जाकर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी और टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की DI से। DI है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहली चीज देखिए DI में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना। देखिए इंस्ट्रक्शन को आप एकदम से DI सिर्फ जैसे यहाँ पर आपको टेबल DI दी है तो आप टेबल DI को मत देखिए। सबसे पहले उसके ऊपर जो चीज़ दी है एग्जाम में जल्दबाजी मत दिखाइएगा। जो चीज़ें ज़रूरी हैं करना उन पे टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर आपको टाइम सेव करना है वहाँ पर तो टाइम सेव करना ही है। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे आपको टाइम देना। सबसे पहले जो ऊपर आपको दी होती हैं इंस्ट्रक्शन उनको ज़रूर अच्छे से स्टडी कीजिए। देखिए इसमें दिया द टेबल शोज द नंबर ऑफ फीमेल्स in the different departments of an organization along with the ratio of number of मेल्स टू फीमेल्स इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स दिया गया है और रेशियो दिया गया है मेल्स टू फीमेल्स का। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स दी हैं और यहाँ पर मेल्स टू फीमेल की रेशियो दी है और ये नंबर दिया है फीमेल्स का। और हर डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है ABCDE। तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आपको डाटा में फीमेल्स का दिया हुआ है नंबर और रेशियो दी है मेल टू फीमेल की। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपके ध्यान में होनी चाहिए DI करते वक्त कि आपको गिवन फीमेल दी हुई है तो आपको साथ में जैसे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो से आपको फीमेल निकाल सकते हैं। लेकिन आप मेल कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर एक क्वेश्चन होता है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए फीमेल को हम निकाल, फीमेल गिवन है लेकिन मेल्स ही निकालने हैं, मेल्स को कैसे निकालना है वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, रेशियो में क्या दिया है 9:4 दिया हुआ है। क्या कहा है मेल इतनी है, जैसे मान लीजिए अभी सवाल शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाऊं, जैसे आपको A दिया है, फीमेल दी है 1080, तो मेल इज टू फीमेल दिया है कितना 9:4। अब ये जो 4 है फीमेल वाला F वाला नीचे, ये किसके बराबर है 1080 के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर होगा 1080 के अपॉन 4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कितने के बराबर होगा 270, मतलब 1270 के बराबर है रेशियो का। तो 9 कितने के बराबर होगा, इंटू 9 कर दीजिए, 9 0 3 6 18 24, मतलब 2430 इसमें मेल हैं। तो इस तरह से आपको जब भी कैलकुलेट करना है तो इस तरह से करना है। बट आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ऊपर आपको मेल गिवन है, फीमेल गिवन है या टोटल रेशियो दी है, तो उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो तरीका मैंने बताया है इसी तरीके से ही आपने अप्रोच रखना है DI का, अगर आपको DI में रेशियो आती है टोटल नंबर के साथ। ठीक, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सवालों से। पहला सवाल है द फीमेल्स इन द डिपार्टमेंट बी एंड सी मेक्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन दीज टू डिपार्टमेंट्स। तो इसमें कहा गया है कि बी और सी
कितनी फीमेल हैं, जो बी और सी टोटल कितनी फीमेल बनाती, कितना परसेंट बनाती हैं टोटल एम्प्लॉय इन दीज टू डिपार्टमेंट। तो देखिए बी और सी तो गिवन है, तो पहले आप बी और सी को ऐड ही कर लीजिए, क्योंकि 950 को आप ऐड करना है। देखिए ऐड भी जल्दी से करना है। आप देखिए 1000 को आप 900 में ऐड कर दिए, 1900 हो जाता है, और 1900 में आप कितना ऐड करेंगे, 250 ऐड कर दीजिए फर्दर, तो आपका 2150 इजीली आ जाता है। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान जरूर रखना है। तो पहले आप इसको साइड करके रख लीजिए 2150। अब दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, टोटल एम्प्लॉय निकालने हैं दोनों के, और दोनों को ऐड करना है। अब टोटल एम्प्लॉय कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैंने आपको सिखाया कि बी जो होता है, जैसे यहाँ पर बी दिया है 950 है, फीमेल कितने और ये 5 है, तो आप इसको इक्वेट कर लीजिए, 5 इक्वल टू 950 कर लीजिए, तो 5 190 के बराबर है, 190 के बराबर है। तो टोटल कर लीजिए कितना, तो 7 कितने के बराबर होगा, तो 7 को सीधा ही 63 6 13 1330 एक आ गया। और उसी तरह सी का कैलकुलेट कर लीजिए, 5 को 1200 के बराबर रख लीजिए, 240, तो 13 कितने के बराबर होगा, तो इसको आप कर सकते हैं 2400, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 720, ऐड कर दीजिए 0 2 11 3120। तो अब 3120 टोटल एम्प्लॉय सी के निकले, और 13 आपका निकला था 801330। ओके, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो 13 आपका जो आया था वो कितना आ गया, 544450। तो आपका टोटल आ गया 4450। तो आपने पहले कितना कैलकुलेट, कितने फीमेल हैं, वो हैं 2150। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे एग्जाम में, अभी कट हो सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए कि 445, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका तरीका भी समझ लीजिए। 445 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, तो इसका 10% क्या होगा, वो होगा 44.5। तो 44.5 अगर 10% के बराबर है, तो 215 कितने के बराबर होगा। तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप 44.5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर नियर बाई 50% के आएगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका मतलब होगा कि आप 50% से नियर बाई है आंसर, तो आप ऑप्शन में जाके डायरेक्टली लिखते हैं 48, बिल्कुल 50% के पास है, तो यही आपका आंसर होगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप एक और तरीका है, जैसे 44.5 है, इसको पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर बाई आपका आंसर आ जाएगा 200 के तकरीबन आएगा आपका आंसर। तो उसके बाद आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 15 और ऐड हो जाएंगे, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 48.31 के तकरीबन। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्विक अप्रोच रखनी है, जैसे हमने अप्रोच किया है। आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, आगे जो सवाल आता है हमारे पास, वो आता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द डिपार्टमेंट ए एंड ई। तो पूरा है मेल्स की कितने टोटल हैं ए और ई में। तो देखिए मैंने आपको बताया है ए और ई का, देख ली कैसे है कि अब फीमेल कितनी है 1080 है, 4 से 1 निकाल लीजिए, कितना आएगा 270। तो आपकी मेल कितने हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6 18 2430 आपकी मेल आ गए ए के। और इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई के। ई में फीमेल कितनी है 4, और जिसके 920 के बराबर रख लीजिए, तो ये 230। तो 5 कितने के बराबर होगा 15 1150। ठीक है, तो टोटल कर लीजिए 2430 और 1150 का, तो ये आएगा 3580। तो आपका आंसर है ई। देख लिए डायरेक्टली करना है जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन आप जब अगर मेथड समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विकली ये आप डीआई मेरे हिसाब से आप 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, और पूरे के पूरे 5 नंबर ले सकते हैं, जितने भी उसमें सवाल पूछे गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल जो आता है वो है हमारे पास, if 5% males are 10% if 5% males and 10% females in department D are postgraduate, then find the number of postgraduate employee in the same department। तो इसमें कहा है कि कितना नंबर होगा अगर 5% मेल है और 10% फीमेल है डिपार्टमेंट में जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो आप पहले क्या कर लीजिए, आपको
फीमेल तो गिवन ही है डी की, तो आप डायरेक्टली देखिए मैं कैसे करूँगा, इसमें देखिए आपको 840 गिवन है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 100% फीमेल है, तो इसका 10% क्या होगा यार, 84, ऑब्वियसली 84 होगा। अब फीमेल हमारे पास आ गई हैं 84, अब हमें क्या निकालना है, मेल निकालना है। तो देखिए अब 84 आपका आ गया है, तो वैसे हमें पता है कि 4 इज इक्वल टू 840 होता है, ठीक है, तो 1 कितने के होगा, 210 के बराबर, 210 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1470। अब 1470 आपकी टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं, तो इसका उन्होंने कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपका 5% बोला है, तो 1470 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, 1470 का अगर हम देखें, एक मिनट, इसमें एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर ऊपर अगर हम ध्यान से देखें कि हमने मेल को फीमेल से फीमेल को फीमेल वाली रेशियो से करना था, एक्चुअली मैंने यहाँ पर मेल ले लिया। आप देखिएगा यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 फीमेल है, तो 7 को कर देंगे तो 7 और 2 120 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 120 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 480, तो 480 टोटल आपके मेल्स हैं। तो अगर आप इसका कितना परसेंट बोला, 5% बोला है, तो अगर इसका 10% देखें तो 48 आएगा, और 5% कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 और फीमेल थी 84, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 108। देखिए तो आपका 108 आंसर है। तो इस तरह से करना, गलती नहीं करनी है, ध्यान से पिक करिएगा, ठीक है। मेल और फीमेल को ईजी है, और ये एक्सपेक्टेड है। देखिए रेशियो वाला तो वो अब पूछ ही रहा है और यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया, अपने भी वैसे वैसे ही सॉल्व करना है, आसानी से आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपके हाथ में होंगे। तो चलिए आगे बढ़, तो अगला सवाल जो आता है हमारे पास, जो आता है, फीमेल्स इन द डिपार्टमेंट ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मेल्स इन डिपार्टमेंट सी एंड डी। मेल पूछा है कि जो फीमेल हैं डिपार्टमेंट ए एंड बी की टुगेदर की जाएं तो कितनी परसेंट ज़्यादा होंगी या कम होंगी मेल से सी और डी के। तो पहली चीज़ क्या कर लीजिए, ए और बी फीमेल्स तो गिवन ही है, ए आपको 1080 दी है और बी 950 दी है, तो आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2030। आप करके देख लीजिए, 1080 को 950 से करेंगे तो देखिए यही आएगा जो मैंने निकाला है, 2030। ओके, तो ये तो निकला ही आपकी वैल्यू। तो आगे हमने क्या निकालना है, तो आगे जो हमने निकालना है वो है आपके सी और डी के मेल्स निकालने हैं। तो पहले आप सी के मेल्स देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फीमेल 5 है और मेल कितना है, फीमेल 1200 है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 1200 के साथ अगर आप इसको वर्बली कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप इतना हो सके मेंटली कैलकुलेशन कर रही हैं उतना ही बढ़िया होगा। तो ये 240 आएगा। अब 240 को 8 से, ठीक है, 240 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ये कितना आ जाएगा, 161920। ये एक मेल आगे आपके, और उसके बाद कहा गया है डी का। तो डी का हमने भी पीछे भी निकाला था, दोबारा से निकाल लेते हैं। देखिए 840 है तो 1 कितने के बराबर आएगा, 120 के बराबर, और मेल कितना आएगा 480, ठीक है। तो 480 मेल है, और वहाँ पे हमने निकाला था 1920, 480 को ऐड कर दीजिए, 10 14 और ये आएगा 2, मतलब 2400 टोटल मेल है। और कितने परसेंट होंगे वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है या कम है, ए बी। तो हमारी जो फीमेल्स निकली हैं वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो हैं 2030। तो ऑब्वियसली वो इनसे कम ही है नंबर में, तो क्या होंगी, लेस देन होंगी। तो ऑब्वियसली 240 माइनस कर दीजिए, तो ये अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 70/2400। अब 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी परसेंट देख सकते हैं, देखिए कितना बनता है, अगर आप ध्यान, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 70 नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 370 आएगा, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, 370 आएगा क्योंकि इसमें देखिए 240 370 आएगा। तो अब इसमें आप ध्यान से देखें, तो अब इसका 10% निकालें 240 का, तो कितना आता है, 240 का 10% देखिए तो 24 आता है। तो इसका मतलब 10% से तो ऊपर ही है आंसर। अब उसका देखिए 5% कर लीजिए, 24 का 5% क्या होगा, 12। तो 24 में हम 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 36, मतलब 15% 36 के बराबर है वैल्यू के, ठीक है। तो आपका 37, मतलब 15 वाली ऑप्शन ही सही हो सकती है, क्योंकि आपका 36 तो आ ही गया, आपको कितना चाहिए 37, तो मतलब 15.42 वाली डायरेक्ट आंसर है। देखिए अप्रॉक्सीमेशन से आप जितना हो सके कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है और एग्जैक्ट आंसर
डिपेंड, देखिए एग्जैक्ट तो हम निकाल ही रहे हैं, एग्जैक्ट तो हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर ज़्यादा स्कोर करना है। देखिए हमें कोई वहाँ पे ये शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ जी हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू सॉल्व करके निकाल। देखिए आप अप्रॉक्सीमेशन में ज़रा सा जाएंगे तो आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन यही तरीका सीखते हैं कि कैसे आपको आंसर का पता होगा, कि कैसे आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, तो इसी मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेटली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि वहाँ पर ये मत दिखाइएगा कि हाँ हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए फिर आप टिक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ उसके अराउंड वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे की है 15.42, इस तरह से करिएगा, एकदम सही आंसर निकलेंगे, ठीक है। कोई घबराने की बात है, और ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिलता है जिसमें वैल्यू बिल्कुल क्लोज है तो उसमें आप पूरा निकालिए, वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो काम मत करिए, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना ज़रूर सीखिए, ठीक है, तभी आप बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे ये तरीके, हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो है, कौन सी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, हम कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।